अच्छा ये बताइए, चोली में जान होता है? अच्छा, चोली में जान होने से देश में विकास कैसे होगा? ऐसा होगा चोली में जान। अरे गुड्डू भाई, हमारे पार्टी का नारा है चोली में जान, देश में विकास। तो का हाल बा? एक बार फिर से स्वागत बा रउरा लोग के अपन देसी पॉडकास्ट में। हम हैं गुड्डू खबरी और हमारे साथ बैठे हुए हैं एक ऐसे शख्स जिनको हर 5 साल में जनता द्वारा दबाया जाता है, सॉरी चुना जाता है, जिनका नाम है भोरचंद पांडे, जो कि चोली छाप पार्टी के एक ईमानदार नेता हैं। तो आइए कुछ गुफ्तगू करते हैं भोरचंद पांडे के साथ। तो जी प्रणाम भोरचंद पांडे जी। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। और लोग को भी प्रणाम। बहुत दिनों के बाद दर्शन दिए। आप तो इलेक्शन आते ही अपना मुंह दिखाने लगते हैं, और ये 5 साल थे कहाँ आप? अरे गुड्डू भाई, हमारे पार्टी का नारा है चोली में जान, देश में विकास। ये कोई नारा है? चोली में जान और देश में विकास? अच्छा, चोली में जान होने से देश में विकास कैसे होगा? होगा, जरूर होगा। अरे कैसे होगा महाराज? अच्छा ये बताइए, चोली में जान होता है? अरे कैसे होगा चोली में जान? ऐसा होगा चोली में जान। जी होगा, जरूर होगा। हाँ, तो चोली का ख्याल कौन रखेगा? जिसकी चोली होगी उसी की। ये बात। और उस चोली का ख्याल रखने वाली का ख्याल कौन रखेगा? कौन रखेगा? उसका मर्द। मर्द नहीं, वो विकास है। बताइए, जब विकास को चोली में जान मिलेगा तभी ना उसको बड़ा करने का ख्याल आएगा। तो महाराज, इस देश का विकास कैसे होगा? जब चोली का ख्याल रखेगा विकास, तभी ना उसमें जान रहेगा, जिसके लिए विकास को देश में कमाना जाना पड़ेगा। और जब विकास कमाएगा तो देश का विकास ऑटोमेटिक हो जाएगा। इस तरह चोली में जान, देश में विकास। वाह, अब समझ में आया चोली से विकास का सफर। लेकिन आपने चुनाव चिन्ह चोली छाप ही क्यों रखा? अरे, एक बड़ी दुखद कहानी है। एक बार हम रैली में गए थे और हमारे जीप के आगे एक औरत आई और बोली, पांडे जी, हमनी के गरीबी छुपा ली और हमनी के पास कपड़ा नहीं खेबा। बस उहे दिन हम कहनी, जब तक वोट चंद बा तब तक हर घर में चोली बा। तब से पार्टी के लोग बोले कि नेताजी का दिल चोली जैसा बड़ा है, और इलेक्शन कमीशन ने हमें चोली छाप दे दिया। भाई वाह, यह तो इमोशनल और फैशन दोनों कनेक्शन मिल गया। अब बताइए महाराज कि इस बार चुनाव जीतने के लिए जनता से कौन कौन सा प्रॉमिस कर रहे हैं आप? देखिए गुड्डू भाई, हम भोरचंद पांडे, जो कि चोली छाप पार्टी के एक ईमानदार नेता है, और इस बार का हमारा वादा एक हिस्टोरिकल रच देगा। ऐसा कौन सा वादा है जो इस बार आपका इतिहास रच देगा? अगर हम इस बार जीते तो हर एक घर में रसियन बंटवा देंगे। बट कैसे घटिया बातें कर रहे हैं? घटिया कैसे हुआ है? आप बताइए, बाकी पार्टियां जीतने के लिए मुर्गा, दारू, पैसा बंटवाती है। हाँ तो नहीं, ये सब कितना दिन चलेगा? ज्यादा से ज्यादा 2-3 दिन, और उसके बाद क्या? घूम फिर के तो चोलिए के पास जाना पड़ेगा आपको। बात तो सही कह रहे हैं आप। तो फिर हम रसियन बटा रहे हैं तो इसमें गलत क्या कर रहे हैं? बताइए। और आपको पता है लोगों को रसियन मिलने से कितना फायदा होगा? आप ही बताइए कितना फायदा होगा। पहली तो तुम्हें 6,000 रुपये नहीं देना होगा। दूसरी बात ये कि तुम जो मुर्गा लेके आओगे वह उसे बना के खिलाएगी। तीसरी बात ये कि जब तुम अपने घर में दारू लेके आओगे तो तुम्हें वो झाड़ू से नहीं मारेगी, बल्कि तुम्हारे लिए चखना बनाएगी और साथ ही साथ पैक बना के देगी। तो फायदे हैं कि नहीं? फायदा तो है। और आपका दूसरा वादा? दूसरा वादा ये है कि गांव के सभी सड़कों पे हम एसी लगवा देंगे। भाई पागल है क्या जी? रोड पे कौन एसी लगाता है? हम लगवाते हैं। क्या? वो का है ना, जब हम रैली में जाते हैं ना गर्मी में गांव के रोडों पे, तो हमें बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। तो आप गांव के रोड पे एसी लगवा दीजिएगा। तो इसमें गलत क्या है जी? हमारे साथ साथ लोगों को भी एसी का हवा खाने मिल जाएगा। और दूसरी बात ये कि हम जो रसियन दे रहे हैं उनका भी तो ख्याल रखना पड़ेगा ना जी। वो ठंडे देशों से हैं, यहाँ कहाँ गर्मी है, तो एसी लगा देंगे तो पूरा गांव ठंडा रहेगा। हम तो गांव के लोगों के लिए इतना कोमल रसियन दे रहे हैं,
इनके लिए इतना भी कुछ नहीं कर सकते क्या जी? हाँ? अरे रोइए मत महाराज। अच्छा छोड़िए, नहीं रोते हैं। और आपका अगला वादा? हमारा अगला वादा है कि स्कूल के बच्चों को फ्री वाईफाई देंगे। वाह, क्या वादा कर रहे हैं! इससे तो बच्चों का भविष्य सुधरेगा। नहीं नहीं, भविष्य सुधारना ही तो नहीं है, तो किसके लिए लगा रहे हो वाईफाई? हम तो चाहते हैं कि हमारे स्कूल के बच्चे पढ़े नहीं बल्कि रील बनाए और साथ में टीचर के साथ कोलैब करके ढेर सारे व्यू लेके आए। अच्छे मार्क्स की जगह बच्चों से व्यू लेके आना चाहते हैं। बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं आप। बच्चों का नहीं, हम अपना भविष्य खराब होने से बचा रहे हैं। वो कैसे? अगर बच्चे अच्छे से पढ़ लिख लेंगे तो वो हमको तो वोट ही नहीं देंगे। अरे कैसे नहीं देंगे आपको वोट? बताइए, जब बच्चा अच्छे से पढ़ लिख लेगा तो वो कमाने के लिए रसिया चल जाएगा। जब रसिया चले जाएंगे तो वहां उनको पैसे के साथ साथ रसियन भी मिल जाएगी, तो हमको वोट फिर क्यों देंगे? अच्छा तो ये बात है। हाँ, हम उसी रसियन की वजह से इस बार तो जीतने की उम्मीद में हैं। वो गाना है ना, कौन सा? अरे वही कि आने दो हमको शासन में, रसियन बंटवा देंगे राशन में। बहुत अच्छा प्लान है आपका। और कोई वादा बचा है आपकी जनता के लिए? अरे ये वाला तो हमारा मेन वादा है। क्या? अरे यही कि हर एक वोट के साथ हम चोली भी बंटवा देंगे। अरे पांडे जी, ये तो बड़ा इंटरनेशनल विकास लगता है। अब लास्ट में हमारे शो का एक ट्रेडिशनल है जिसका नाम है रैपिड फायर राउंड। इसमें हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे और आप उसका जवाब दीजिएगा। तो रेडी वोटचंद पांडे जी? ऑलवेज रेडी भाई, हमारा वोट देना तो पैशन है। तो पहला प्रश्न है कि बिहार में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? हम नहीं जीत पा रहे हैं, यही तो हमारा सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम है। और दूसरा यह है कि सबसे बड़ा रुकावट विकास आ रहा है, ट्रैफिक में कहीं ना कहीं रुका हुआ है। तीसरा प्रश्न यह है कि अगर आप सीएम बन जाते हैं तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? हर घर में रसियन और हर गली में एयर फ्रेशर। चौथा प्रश्न है आपसे कि आपके पार्टी का सॉन्ग क्या है? चोली के पीछे क्या है, विकास के पीछे हम हैं। अरे वाह वोटचंद पांडे जी, आप तो एकदम एंटरटेनमेंट के खजाना हैं। तो दोस्तों याद रखिए, चोली छाप पे दबाएं और विकास को घर ले आए। और वोटचंद पांडे जी, अगली बार जीत गए तो हमारे लिए क्या करिएगा? अरे गुड्डू भाई, हमारे तरफ से आपको तो एक इम्पोर्टेंट चोली और रसियन भिजवा देंगे, वो भी देसी। तो जनता, ये था वोटचंद पांडे जी का सफर, गरीब से ग्लैमर तक और रैली से रियलिटी तक। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक वोट सोच के दीजिएगा। जय बिहार, जय चोली छाप। वोटचंद पांडे जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। चोली छाप अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। हे राजा जी।